नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आज की प्रेस वार्ता जो है मैं आप लोगों से यह संदेश देना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में जो 80% भागीदारी देता है वित्त विहीन विद्यालय का शिक्षक, जिसमें उत्तर प्रदेश में 21,000 वित्त विहीन विद्यालय हैं, जिसमें 3.5 लाख शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी काम करता है। उस संगठन के शिक्षक संघ के और प्रबंधक संघ की दोनों की बैठक कल लखनऊ में हजरतगंज में हुई और दोनों संगठनों की, शिक्षक संघ और प्रबंधक संघ दोनों के संगठनों की जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मैं भी उपस्थित था। मैं वित्त विहीन शिक्षक संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और प्रबंधक संघ के अध्यक्ष भाई हवलदार सिंह भी उपस्थित थे और सभी लोगों की उपस्थिति में सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि आगामी 2022 के चुनाव में हमारा संगठन समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगा, क्योंकि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो माननीय अखिलेश यादव जी ने 200 करोड़ रुपया वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय के लिए बजट में व्यवस्था किया और अंतिम वर्ष 2016 में उसको बंटवाया भी। जब 17 में सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया, जिससे पूरे प्रदेश का शिक्षक काफ़ी आहत है। और कोरोना के समय में जब ये सभी संवर्ग के लोगों को लाभान्वित कर रहे थे, उस समय वित्त विहीन शिक्षकों की मांग सदन में भी मैंने उठाया था और सड़क पर भी इसकी मांग उठी थी कि वित्त विहीन शिक्षकों को प्रबंधकों द्वारा मानदेय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि विद्यालय 2 साल से बंद हैं और न तो बच्चों से फीस मिल पा रही है, न तो शिक्षकों को मानदेय मिल पा रहा है। वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में सरकार जो है जीविकोपार्जन भत्ता के रूप में इनका सहयोग करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया। और आज भी स्थिति यह है कि विद्यालय बंद करते सरकार चली जा रही है, जबकि जो आपके स्वास्थ्य संगठन हैं और आपका एम्स है, सारी जो संस्थाएं हैं, वह रिपोर्ट जून में ही दे दी थी कि कोरोना का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके बाद भी जुलाई और 15 अगस्त तक विद्यालय बंद किए गए। आज भी जो है सारी संस्थाओं की ये रिपोर्ट है स्वास्थ्य विभाग की कि 15 साल के बच्चों को इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद भी 15 साल तक के बच्चे जो प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनके विद्यालय लगभग 3 वर्षों से जो है बंद रखे गए हैं। पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और पूरा समाज शिक्षा से जो है वंचित हो रहा है। ये गांव, गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं, उनको पूरी तरह से शिक्षा से इन्होंने वंचित कर दिया, शिक्षा से दूर कर दिया। यह केवल जो शहरों में कुछ बड़े लोगों के बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, बड़ी मोबाइल की सुविधा है और लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा है, उनको ये शिक्षित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि केवल शिक्षा ऑनलाइन हो जाए और परीक्षा भी ऑनलाइन हो जाए, जिससे जो गांव गरीब किसान के बच्चे हैं वह शिक्षा से वंचित हो जाएं। ये इनकी जो है मंशा साबित हो रही है। आज भी विद्यालय बंद हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौसम कितना अच्छा है, पढ़ाई का बढ़िया अवसर है। इस समय परीक्षा सामने है, मार्च के बाद अप्रैल में परीक्षाएं बोर्ड की होने जा रही हैं, लेकिन ये विद्यालयों को लगातार बंद करते चले जा रहे हैं।
इसलिए पूरा शिक्षक समुदाय जो है नाराज है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक विद्यालयों में 20% शिक्षा एडेड और राजकीय विद्यालयों से दी जाती है और 80% शिक्षा वित्तविहीन विद्यालयों से दी जाती है। एडेड विद्यालयों में 67 हजार शिक्षक काम करता है और वित्तविहीन विद्यालयों में 3.5 लाख शिक्षक और पिछड़ेतर काम करता है। दोनों जो है उनके भी शिक्षक, एडेड विद्यालय के भी शिक्षक बहुत परेशान है जो है। सर, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसके बाद क्या असर पड़ेगा समाज में, कुछ बताइए। देखिए, हर बुद्धिजीवी इस बात से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये इनकी समय में जो है, जब से सरकार इनकी आई है तब से और आज तक या तो बिना परीक्षा का रिजल्ट आ गया या तो 4-4 विषयों में फेल बच्चों को 20 नंबर गैस मार्क देकर के इन्होंने पास करते चले आ रहे हैं 2017 से। ये इस प्रदेश को कंपटीशन, बच्चों को कंपटीशन के लिए नहीं तैयार करना चाहते, यह साक्षर बना रहे हैं। केवल सबको जो है सर्टिफिकेट जो है फर्जी बांट रहे हैं कि आप हाई स्कूल पास हो गए, आप इंटर पास हो गए, आप बीए पास हो गए, बीएससी पास हो गए, ये केवल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जिससे समाज का बुद्धिजीवी तबका बिल्कुल नाराज है। और गांव के लोग तो के बच्चे जो है वह बिल्कुल इस समय शिक्षा से इतने दूर हैं कि वह केवल जैसे कि किसानों के और गाँवों के बच्चे जो है वह ऐसी स्थिति में आज खड़े हैं कि जैसे देश जब गुलाम था, जो स्थिति शिक्षा की थी वैसी स्थिति शिक्षा की आज जो है दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने 2 बड़ी घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि निजीकरण खत्म कर देंगे और पुरानी पेंशन बहाली जो है वो कर देंगे। तो क्या लगता है ये 2 बड़ी लकीर जो समाजवादी पार्टी ने की थी, तो एक तरफा चुनाव, आपको लगता है कि एक तरफा चुनाव हो गया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कई बड़ी जो है घोषणाएं उन्होंने किया है। पुरानी पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें 13 लाख शिक्षक और कर्मचारी जो है उससे लाभान्वित हैं। वहीं पर उन्होंने यह भी घोषणा किया उसी दिन कि हम उत्तर प्रदेश में जो वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, हमारी सरकार पहले हमने दिया था और फिर हमारी सरकार बनती है तो हम वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। तो ये 3.5 लाख शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी केवल वित्तविहीन विद्यालयों के और 13 लाख जो है शिक्षक उसमें भी हैं और कर्मचारी हैं, ये सारे लोग जो है पूरी तरह से लामबंद हैं। जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी से ऊपर उठ करके सभी लोगों की ये मंशा बन चुकी है कि हम अपने हित में, समाज के हित में और शिक्षा के हित में जो है, शिक्षक के हित में, छात्रों के हित में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी समर्थन दिया, बिजली विभाग के तमाम जो संगठन है उन्होंने समर्थन दिया अखिलेश यादव को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पूरे दमखम के साथ, पूरे दावे के साथ इस तरह क्यों कह रही है कि वो सत्ता में दोबारा आने जा रही है? क्या लगता है आपको, क्या ईवीएम में सेटिंग हो गई है? क्या प्रशासन के दम पर वो अपने सरकार के दम पर दोबारा सरकार बनाने की बात करें? एक तरफ जनाधार जो है वो अखिलेश यादव पक्ष में देख रहा है, सारी बड़ी बड़ी रैलियों में तमाम जनता जो है अखिलेश यादव पक्ष में। देखिए, ये आम धारणा है कि जब तक कोई चुनाव लड़ता है, वोट वह 5 पावे या 50 पावे या 5,500 पावे, वो अभी कभी कोई भी व्यक्ति या पार्टी अपने को पहले से हार साबित नहीं करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए भी कि हम हार जाएंगे, उत्तर प्रदेश से हमारी विदाई है, लेकिन वह जो है इस चीज को कबूल नहीं कर रही है और नहीं कबूल करना चाहिए पार्टी में। जब तक लड़ाई के मैदान में रहते हैं लोग, तब तक जो है उसको जो है यह स्वीकार नहीं करते कि हम जो है हार रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दम्भ भर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, वो कहते रहेंगे और कुछ लोगों से कहलवाते रहेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की स्थिति है। किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, चाहे जिस भी कर्मचारी हो, जिस नंबर का कोई व्यक्ति है, वह सब लोग जो है आज अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में आप समर्थन दे रहे हैं अखिलेश यादव को, क्या आप कहीं से चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे 1,500, 1,000, 4,000 रुपया मानदेय पाता है। उस मानदेय से वह अपना जीवन यापन करता था। अब उसका जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इस महंगाई में वह न तो अपने परिवार की परवरिश कर पा रहा है, न अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहा है, न तो अपने बेटी बेटियों को जो है शादी विवाह करने में सक्षम है, न माँ बाप की दवा इलाज करा पा रहा, न अपने वतन के लिए एक अपने वेतन से मंडई रख पा रहा। वह बहुत व्यथित था और उस व्यथित इस समाज के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है एक जो घोषणा किया कि हम जब सरकार में आएंगे तो हमने पिछली बार केवल 200 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन इस बार हम सम्मानजनक मानदेय वित्तहीन शिक्षकों को देंगे, तो जिससे पूरा शिक्षक आश्वासित है, हमारा प्रबंधक भी आश्वासित है, प्रबंधक और शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी सारे लोग जो है आश्वासित हैं कि माननीय नेताजी और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी जो कुछ भी कहते हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए जो है समाजवादी पार्टी जो है हमें पंचायत चुनाव में बहुत सारे शिक्षकों का जो है निधन हो गया कोरोना की वजह से, ड्यूटी उनकी लगाई गई थी। क्या आप लोग की बात अखिलेश यादव से इतनी हुई है कि जो शिक्षक नहीं रहे उनको कोई मुआवजा मिलेगा सरकार आने के बाद? आप लोगों ने कोई डिमांड? यह वार्ता तो हम लोगों ने वर्तमान सरकार से किया था, तो सरकार ने ऐसा आंकड़ा पेश कर दिया, कहा कि 3 शिक्षक केवल प्रदेश में मृत्यु हुई है, जो जबकि उसकी जांच कराई गई जो है तो बिल्कुल गलत था। जो है हम लोगों ने वर्तमान सरकार से जो है डिमांड किया था कि इसको जो है इसकी जांच करा करके जितने लोग कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, तो उन लोगों को जो है जो घोषणाएं आपने 50 लाख की किया था वह हमारी घोषणा नहीं थी, दूसरे की घोषणा नहीं थी, माननीय अखिलेश यादव की घोषणा नहीं थी, वो सरकार की घोषणा थी कि हम 50 लाख रुपया देंगे। तो वह धनराशि मुआवजा के रूप में उनको दिया जाए, जिसको जो है सदन में भी, विधान परिषद में भी सवाल ये उठा था और जो है सड़कों पर और संगठनों द्वारा भी ये सवाल उठे थे जो है कि इनको जो है व्यवस्था किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं किया, जिससे वो भी बहुत नाराज हैं। सारे लोग पूरे समाज में जो है चौतरफा जो है नाराजगी समाजवादी पार्टी को लाभ दे रही है, क्योंकि सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से सारे संवर्ग के लोग नाराज हैं। ठीक है।